से वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। क्या बोला तूने? हमारे कुत्ते हैं, हमारे कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। सीरियसली ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये तो है। I am a creator. Wow, nice dance. I think Italy. प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव नाव रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। हमारे पसीने टपक रहे थे, टांगे कांप रही थी। वजीर आजम ने कहा अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे इंडियन आर्मी आने वाली है। ये पार्लियामेंट के अंदर की वीडियो है। कहते हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे कांप रही थी। ऐसी चंगे अभिनंदन में चढ़ने वाले। मुसलमान की टांगे नहीं कांपती। ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है। आप हुक्मरान हमसे मोहब्बत करते हैं, कितना दुश्मनी करते हैं। मोदी को आप देख लें, वो तो वोटों के लिए मुसलमानों के गले काट रहा है। नहीं ऐसे गले काट ऐसे नहीं क्या कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव नाव रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। हम अभी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये रीज़न है। उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये उनके साथ कारोबार करें। हमारे मुल्क में क्या नहीं है? इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना, इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज़ हम उनके साथ कारोबार करें, वो सब कुछ करेंगे। ये है अभी जो एशिया कप था जो चल रहा है, ये होना था पाकिस्तान में। बिल्कुल होना था, पाकिस्तान में होना था ना। इन्होंने क्या किया कि हमने पाकिस्तान में नहीं आना। अब गेम में ये नहीं आ रहे तो हमारे साथ रलने के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा गुलाम रहे। हम ना किसी के पहले गुलाम थे ना होंगे। जान जली जा सकती है, मतलब खत्म हो सकता है, पर गुलामी इंडिया की, अमेरिका की, किसी की नहीं कबूल करेंगे। और इससे तंग हालात हो जाए गुजारा करेंगे, अल्लाह पे भरोसा करेंगे। कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, अवाम का क्या उनकी तरफ अटेंशन है? दोस्ती चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? नफरत करनी है तो वजह क्या? नहीं, इनसे तो नफरत ही है ना, शुरू से ही नफरत है ना। अभी जो नहीं, पहले आप उनको बारी दे दें। जो इन्होंने नई गदर 2 फिल्म बनाई है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया है? मुसलमान लड़कियों को डाला गया है, उनके साथ तशद्दुद किया गया है। वो जो 1900 जब 47 में हुआ, जब पाकिस्तान मुल्क बना है, तब हमारे साथ मुसलमानों के साथ जो होता रहा, इन्होंने अपनी लड़की को मुसलमान बनाकर और उसके साथ वो सारा सिस्टम जो चलाया है, तो वो हमारे लिए काबिल शर्म ही है ना। है कि हम मोहब्बत करें, वो नफरत करें। एक साइड से नहीं, दोनों तरफ से मोहब्बत। तरफ से आप कैसे कह सकती हैं? वो तो गदर 2 फिल्म बना रहे हैं हमारे खिलाफ। वो मतलब फिल्मों में कर सकते हैं, वैसे हकीकत में वो देखा है, वाघा बॉर्डर पे आया था, इस तरह करा था, इस तरह। उधर हमारे मुस्लिम है, उनके ऊपर जुल्म होता है, इसलिए हमारी दुश्मनी है उनसे। ऐसे ही है, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, हमारी उनके साथ इसलिए दुश्मनी है। जो इधर गैर मजहब बैठे हुए हैं, उनके साथ जो जुल्म होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बात है, क्या बात है? आप बताओ, किसका, उसका जिम्मेदार कौन है? यार बात वो नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुसलमान हूँ, ठीक है। ये पीछे ये जो क्रिश्चियन बरादरान के ऊपर जो मसले हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने भी आवाज हमारे उठाई है? हमारे किसी भी मुसलमान ने आवाज उठाई है? नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? 24 से 27 चर्च जलाए गए, उनके बेचारों को घरों को जलाया गया, जलाई गई, औरतों के साथ जुल्म किए गए, बच्चों को बाहर फेंका गया, खाने फेंके गए, सर के ऊपर से दुपट्टे उठाए गए। कौन मुसलमान है जो किसी के सर के ऊपर से? कोई भी नहीं निकला भाई, वो कोई मुसलमान ही नहीं है। हम लोग वैसे हम लोग भी किधर आप बात करो। कौन है एजेंट है?
इंडिया के एजेंट आए होंगे इधर श्रीलंका में। जब आप आगे प्रूफ मांग रहे थे ना, आगे भाई कह रहा था कि इतनी लाशें गिरी, ये हुआ, उसका प्रूफ आपके पास कोई प्रूफ है आपके पास? मुसलमान नहीं पहले कोई ऐसी वैसी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मसला ये भी है या मुसलमान ने किया, बात ये है कि कितने मुल्कों में बेहुरमती हुई है। ठीक हुई है। सबसे मेन जो हल है ना, उसका हल है कानूनी। आप कानून के सर से आप कानून को लेके आगे चले। अच्छा मेरी बात ये मतलब नहीं है कि आप हम देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, सर के ऊपर से दुपट्टा उतार लें, किसी का घर जला दें, किसी की किताब जला दें। कौन आपको किस मजहब में है? देखिए भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली है। पाकिस्तानियों ने भाई, वो कहावत है ना, कहा जाता है कि भाई किसी देश के ऊपर अगर आपको अटैक करना तो उसकी संस्कृति, उसकी यानी कि लाइब्रेरी में सब कुछ रखा होता है मेनली किसी भी देश का, उसको जला दो। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय भारत का मेरे ख्याल में खिलजी ने जलाया था, खिलजी के द्वारा जलाया गया था। ऐसे ही भाई पाकिस्तानियों ने जो वहां पर क्रिश्चियन थे उनके चर्च को जला दिया गया, उनके जहां पर सांस्कृतिक सभ्यता रखी हुई थी उसको जला दिया गया। जब इनको सच बताते भाई, इनको मिर्च लग जाती है और ये जल उठते हैं। जिस IMF के भाई ये ऐसे नाक रगड़ रगड़ 3 बार नाक रगड़ कर वहां से पैसे लेके आते हैं, वही IMF लीडर, वही लेडी भारत में आकर डांस कर रही है। इनकी भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है उसको नमन कर रहे हैं। आज भाई भारत के अंदर कुछ भी विदेशी नहीं दिखा जा रहा, सब कुछ स्वदेशी, अपना खुद का तैयार डांस है, कला है, खाना है, सब कुछ। और हाथ आते ही किसी भी देश का जो गेस्ट आ रहा, आते ही हाथ जोड़कर नमन कर रहा है, भारत के कदमों में झुक रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? भारत भाई बहुत सारे देखे विपक्ष है हमारे देश का, वो भी बड़ा इस परेशान है इस चीज से। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये G20 जो भारत में हो रहा है ये चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट इसको नाम दे रहे हैं। जबकि ये चुनावी स्टंट तो वही अपने टाइम पे आ गए हैं इलेक्शन 2024 में, और अब भारत के अंदर जो यानी कि G20 हो रहा है उसमें मेरे ख्याल में भाई पाकिस्तान ना हो, पाकिस्तान से कोई नहीं आ रहा है, सभी के सभी प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको एयरपोर्ट पर वहां से भारतीय जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको लेकर आ रहे हैं, और आते ही हाथ जोड़कर नमन कर अपनी कला, सांस्कृतिक वो धरोहर है वो दिखा रहे हैं। और देखिए जहां पर वो ठहराव है, जहां पर कर्नाट प्लेस में भी हो, तो वहां पर जो नटराजन की मूर्ति लगाई गई है, सबसे आते ही दर्शन कर रहे हैं जो नटराजन भगवान के कर रहे हैं। और आपने जो लाइटिंग तो देखी होगी, दिन की अलग आ रही है और रात की अलग आ रही है, यानी कि जो भव्य नजारा जो भारत के द्वारा दिया जा रहा है वो वाकई में ही पूरे विश्व गुरु भारत जो था आज मानने को मजबूर हो चुके हैं। और भाई मैं पूरा 100%, कोई मानिए या ना मानिए, मैं पूरा 100% क्रेडिट इस चीज का मोदी साहब को दे रहा हूं। क्योंकि देखिए शुरू में क्या होता था, मोदी साहब बाहर जाते थे और भाई हमारे देश की बता रहा हूं मैं, असलियत है, हमारे देश की जो कल्चर थी ट्रेडिशनल, वो हिंदी बोलते थे, उसको अनपढ़ समझा जाता। आप इस चीज से वाकिफ हैं, बिल्कुल आप मानते हैं या नहीं मानते कमेंट जरूर करें। यानी कि जो हिंदी बोलता था उसको एक अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन माना जाता। आज हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज भाई कहां बाहर जाकर बोलते गर्व महसूस करती है। ये गर्व कराया हमारी नीरज चोपड़ा ने। पानीपत का लड़का है, हरियाणा का है, हरियाणवी लैंग्वेज बोलता है, जबकि उसको इंग्लिश आती है बड़ी अच्छी तरीके से, बट रिप्रेजेंट अपने हरियाणवी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।